नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्रॉक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हम माप लेते हैं। हमने कपड़े को ऐसे सेट करके रखा है क्योंकि पल्ले के हिसाब से सेट करने से हमें जो अपर पार्ट है उसकी चौड़ाई अच्छे से नहीं मिल रही थी, तो ऐसे सेट करके रखा है। इसके लिए हमें यहाँ से इस वाले फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। अपर पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच रखेंगे। 1 इंच ऊपर नीचे जो सिलाई में दबेगी उसके लिए रख लेंगे, तो रेडी लेंथ है जो 15 इंच की रहेगी। ये देखिए दोस्तों, हमने ये यहाँ से कट करके अलग कर लिया है। अब इस पर हम मुड्ढे के लिए मार्किंग करेंगे। हमने तिरा ले लिया है 6.5 का और ये नीचे 7.5 पर निशान लगाया है, क्योंकि ऊपर हम आगे वाला पार्ट है जो पीछे वाले पार्ट से 1 इंच कम लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से ब्रेस्ट फिटिंग के लिए निशान लगा देते हैं। यहाँ पर हमने 10 इंच पर मार्किंग कर ली है और अब हम यहाँ पर मुड्ढे की जो पीछे वाले की और आगे वाले की जो कटाई करते हैं उसके लिए निशान लगा दिए हैं। ये देखिए, यहाँ से 10 इंच है और ये नीचे फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे, ये नीचे 7 इंच पर। हमने जो फिटिंग है वो रेडी रखनी है 18 इंच की। 18 इंच है तो उसका हाफ़ करेंगे तो यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा दिया हमने। यहाँ पर मार्जिन के लिए 1.5 या 2 इंच अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। किसी को 1.5 पसंद है, किसी को 2 पसंद है, अपनी मर्ज़ी से यहाँ मार्जिन के लिए कपड़ा रख सकते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे मार्जिन का रखते हुए ऐसे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से कटिंग कर ली है अपर पार्ट की और ऊपर है जो आगे वाला पार्ट है वो 1 इंच कम लिया है, ताकि इसमें जो गला है हमारा वो पीछे की साइड ना जाए, आगे की तरफ ही अच्छे से सेट होके रहे, इसलिए हमने ये छोटा लिया आगे वाला पार्ट है जो। अब हम ये बचे हुए फैब्रिक से जो हमने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया था, इसमें से जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ऐसे ट्रायंगल शेप में बिछाकर और इसके ऊपर जो अपर वाला पार्ट है उसको जहाँ तक इसकी पूरी चौड़ाई आती है वहाँ तक इसे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इस पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा तिरछे में सेट करके रखा हुआ है। इसी तरह से ये हमारा जो फ्रॉक सूट होता है वो सेट होता है। ये देखिए, ये अपर पार्ट है जो हमारा वो 15 इंच का रेडी होगा और नीचे है जो इसकी लंबाई है हमने 45 रखनी है। उसके लिए जो नीचे फैब्रिक है उसमें हम देख लेंगे कहाँ तक आती है उसकी लेंथ, और ये हमने ऐसे कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद जो नीचे थोड़ा सा कट रहता है, क्योंकि वहाँ तक जो हमारा पन्ना है उसमें से ये थोड़ी सी गोलाई है वो आनी रहती है। यहाँ पर जॉइंट लगेगा, जॉइंट के लिए कपड़ा कट कर लिया है और अब हम फैब्रिक जो बचा है उसमें बाजू निकाल लेंगे। बाजू के लिए कपड़ा हमने अच्छे से बिछा कर रख लेना है। ये देखिए दोस्तों, हम इसको अच्छे से बिछा कर रख लेंगे। अब इसको बिछाने के बाद एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। पहले हम ऐसे निशान लगा लेते हैं कि हमें कितने इंच की बाजू रेडी रखनी है। दोस्तों, हम इसमें पफ स्लीव बनाएंगे। पफ स्लीव के लिए जो नॉर्मल लेंथ होती है बाजू की उससे 7-8 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी होती हैं। जैसे हम यहाँ पर 17 की बाजू रेडी रखेंगे और उसके आगे फिर 7-8 अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना बड़ा पफ देना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ये रेडी लेंथ है इसकी और इसके ऊपर है जो एक बार यहाँ पर निशान लगा लिए और मुड्ढे की गुड़ाई के लिए निशान लगा लिया है। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बचा है ये इसके लिए पफ के लिए यहाँ पर निशान लगा के ये हमने कटिंग कर दी है। दोस्तों, अगर पफ स्लीव की प्रॉपर तरीके से कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो आप हमें बता देना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ये देखिए, हमने ऐसे बाजू की कटिंग कर ली है और अब स्टिच करते हैं, फ्रॉक सूट को स्टिच करते हैं। देखिए, ये अपर पार्ट है जो उसका फ्रंट वाला पार्ट लिया हमने। ये हमने फैब्रिक के ऊपर गले को पेस्ट करके रखा हुआ था। अब हम इसे अच्छे से सेट करके ऊपर गले को और नीचे वाला पल्ला है जो उसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर एक बार इसके बीचों बीच सिलाई लगा देंगे, ताकि जो गला है वो अच्छे से सॉरी दोस्तों, ताकि जो गला है वो अच्छे से यहाँ पर हम ये सिलाई लगाते हैं जो यहाँ पर खिसके ना।
अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके गले के पास से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले के बीच में, इसको कट कर देते हैं। ध्यान से कट करना दोस्तों, कहीं नीचे वाला पल्ला है जो ये फैब्रिक का, ये इसके साथ ना कट हो जाए। ये हमने ऐसे यहाँ से कट कर दिया है। और अब इसमें साथ साथ में ये छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि जो गला है वो फोल्ड करते समय आसानी से हम फोल्ड कर सकें। उसमें फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा अगर यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे तो। ये देखिए दोस्तों, हमने कट्स लगा दिए हैं। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये गला कितना अच्छे से रेडी हुआ है। अब हम जो तीरा है उनको अटैच करेंगे। ये देखिए हमने बैक पार्ट है, जो बैक पार्ट में गला है वो रेडी करके रखा हुआ था। अब हम आगे का और पीछे का जो पार्ट है दोनों, उनको ऐसे मिलाकर और ऊपर है जो तीरा उसकी सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से इसकी ऐसे स्टिचिंग कर ली है। स्टिचिंग करने देखिए दोस्तों कितना अच्छे से फिनिशिंग से ये गला बन के हमारा रेडी हुआ है। और ऐसा ही बैक पार्ट का गला है, हमने वो भी अच्छे से रेडी कर लिया है। डीप नेक वाला है, डीप नेक के हिसाब से हमने बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से इसको रेडी कर लिया है। अब हम अपर पार्ट के साथ नीचे जो लोअर पार्ट है वो ट्रायंगल शेप में जो कपड़ा हमने कट किया था फ्रॉक के लिए, उसको यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से ऐसे अच्छे से सेट करके रख लेंगे। पहले सेंटर पे एक निशान लगा लेते हैं और निशानों को आपस में मिलाते हुए ऐसे दोनों साइड से देख लेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। आधे इंच का थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है तो एडजस्ट कर सकते हैं। हम पहले सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं उसका, इसमें बहुत ही अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। फिर ये देखिए, हम यहाँ से ऐसे ये सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल अच्छे से फैब्रिक को सेट करके ये यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे, क्योंकि इसमें प्रेस स्टिच नहीं लगाएंगे, अंदर ही सिलाई, इसलिए डबल लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। और अब आपको दिखाते हैं कि जो फिटिंग है अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है वो दोनों को अटैच करने के बाद। और उससे पहले दोस्तों देखिए, ये हम जो नीचे ज्वाइंट लगेगा उसका फैब्रिक भी यहाँ पर अटैच कर देते हैं। नीचे जो हमने कन्नी निकाली थी वो, उस कन्नी को यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए हमने नीचे ज्वाइंट है वो लगा लिया है। उसके बाद हम ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फिटिंग के लिए निशान लगा रखा है, जो कटिंग करते समय निशान लगा था फिटिंग के टाइम। और ये हमने यहाँ पर एक कट्स लगाया था, ताकि हम जब ये फिटिंग का निशान लगाएं उसमें हमारा पल्ला आड़ा टेढ़ा ना जाए, ऊंचा नीचा ना होए, इसके लिए हम यहाँ पर एक कट्स लगाते हैं। और ये अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ अच्छे से सेट करते हुए मुड्ढे के साथ यहाँ पर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हम यहाँ से नीचे का पार्ट है जो वहाँ तक ये कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर फिटिंग का जैसे कमीज में लगाते हैं वैसे लगा लेंगे। और फिर नीचे वाला पार्ट है जो उसमें हल्का हल्का सा तिरछा देते हुए हमने कंप्लीट कर ली है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही हम दूसरी साइड ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, फिटिंग वाली है जो नीचे तक। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये कैसे बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये अब हम इसमें बाजू भी स्टिच करेंगे। उससे पहले हम आपको इसका घेर दिखा देते हैं कि कितना फुल घेर का ये हमारा फ्रॉक सूट रेडी हुआ है। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें नीचे का पल्ला है जो घेर वाला, उसमें हम ये सिलाई लगा देंगे। पहले सिंगल सिलाई लगाई है और उसके बाद डबल सिलाई लगा के देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने नीचे से इसको फोल्ड कर लिया। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इसमें नीचे पिको भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मशीन से इसको फोल्ड कर लिया है घेर को। छोटे से सेट करके और अब हम चार चुंगट डाल देते हैं। बाजू के लिए जो कपड़ा रेडी करके रखा है, ज़्यादा फैब्रिक है, चार बाजू लगाएंगे आगे। देखो दोस्तों, हमने ये चुंगट डाल के ऐसे रेडी कर ली है बाजू। रेडी करने के बाद अब हम इनको जो फ्रॉक सूट हमारा उसके ऊपर अटैच करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से फिनिशिंग से ये बाजू बन के हमारी रेडी हुई हैं। ये फ्रॉक के साथ पफ स्लीव बनाएंगे तो बहुत ही स्टाइलिश लुक देती है। देखिए दोस्तों, ये हमने दूसरी वाली बाजू है जो ऐसे रेडी करके रखी हुई है।
ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है बाजू। अब हम यहाँ पर इसकी सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाने के बाद हम आपको इसे अटैच करके दिखाएंगे। यहाँ पर आगे जो मोरी है उसका निशान लगा के, वहाँ मुड्ढा जितना भी तैयार करना है उसका निशान लगा के सिलाई लगा के सेट कर ली है। और ये अब हम यहाँ इसको फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। नीचे वाली सिलाई है जो वो सिलाई के साथ अच्छे से सिलाई मिलाते हुए यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। और जो ये मार्जिन के लिए फैब्रिक होता है इसको हम अच्छे से अलग से हटा लेंगे, इसको साथ में स्टिच नहीं करना है। ये हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगाते हुए दोनों बाजू को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि फ्रॉक सूट है वो बनने के बाद कैसा हुआ है। बहुत ही आसान है दोस्तों इसके बनाना, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। अच्छे से फिनिशिंग से बनता है ये, अगर इस हिसाब से आप बनाएंगे। देखिए दोस्तों ये फ्रंट नेक है कितना अच्छे से रेडी हुआ है, और ये पफ स्लीव है कितना अच्छा पफ यहाँ पर बन के रेडी हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसे डालने के बाद बहुत ही, ये देखिए दोस्तों हमने रेडी करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि इसका जो फ्रंट नेक बैक नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और ये पफ देखो इसका कितना अच्छे से रेडी हुआ है। इसे डालने के बाद बहुत ही अच्छा और प्यारा लुक देगा। प्यारा लुक आता है इसका, कैसा लुक देगा। और ये फुल घेर में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।